नमस्कार। मैं अपने मित्र महेंद्र जी और बांसीलाल गुप्ता जी के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रामेश्वरम की यात्रा हम लोगों ने तीनों लोगों ने किया था सन 2018 6 मई को हम लोग निकले थे कि 3 मई को ना, हाँ 3 मई को निकले थे और 13 मई को हम लोग की वापसी थी। तो रामेश्वरम यात्रा के विषय में महेंद्र जी पहले बताएंगे। हाँ बताइए महेंद्र जी। बोलिए भाई। खाना खाने में बोली निकल जाएगी, बताने में नहीं। रामेश्वरम की यात्रा वाराणसी से ट्रेन चली थी और हम लोगों ने सोचा था कि 2 दिन में पहुंच जाएगा, मगर कितना दिन लग गया था? 4 दिन ना, चौथे 3 दिन और के बाद 3.5 दिन, मतलब करीब करीब 78 घंटों में यह गाड़ी पहुंची थी। यात्रा काफ़ी बोझिल शुरुआत करने वाला था, मन बड़ा ही थक रहा था, उलझन में भी आ रहा था कि पता नहीं कैसे यात्रा कर पाएंगे। और बनारसी लाल जी बराबर कह रहे थे कि लगता है कि अब यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएंगे। अजीब अजीब निराशाजनक वाली बातें कर रहे थे। वे महेंद्र जी अपनी दुनिया मस्त रहे, ठीक से, हम लोग ठीक ही ठाक थे। यात्री भी अच्छे थे। सुभाष सिंह जी का परिवार था, लखीसराय के सुभाष सिंह जी, जौनपुर के अक्षयवर शर्मा जी और गाजीपुर के भी एक थे। तो हमारे केबिन के आसपास और भी बहुत से लोग थे, अच्छे यात्री थे। पूरा परिवार के समान प्रतीत हो रहा था। मगर रामेश्वरम पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा मन उलझन में आ रहा था। क्या यह फैसला गलत फैसला लिया गया था, भारत दर्शन का यह यात्रा? मगर यकीन मानिए, जैसे ही रामेश्वरम पास आने लगा, जैसे ही समुद्र की लहरें दिखाई पड़ने लगी, भगवान समुद्र देवता का दर्शन होने लगा, सारे तनाव मानो बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगे। और समुद्र का तनाव से कितना गहरा संबंध है, यह हम लोगों ने दिन महसूस किया। और काफ़ी देर बाद जब पंबम बीच आया, तो पंबम बीच पे जब ट्रेन गुजरी तो वो हवाएं, समुद्र की लहरें, लोहे के पुल को समुद्र के अंदर से निकलते हुए देखना, बगल में यह सड़क का भी पुल था और दूर छोटे छोटे जहाज, किश्ती, मछुआरों की नावों को देखना बड़ा ही सुखद अनुभव था। शरीर पूरा थका हुआ था, मगर मानो समुद्र की ताज़ी हवाओं ने एक नवजीवन प्रदान कर दिया। और दोपहर में करीब 11:30 1 बजे करीब हम लोग रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ से 20-20 रुपये सवारी में हम लोगों को होटल श्री में ले जाकर टिकाया गया था। अच्छी व्यवस्था थी, बड़ा हाल, डॉर्मेट्री हाल दिया गया था। उसमें हम लोगों ने अपना बिस्तरा रखा और अपने वस्त्र वगैरह स्नान ध्यान वाले लेकर हम लोग अग्नि तीर्थ, रामेश्वरम का जो प्रमुख स्थान का केंद्र है अग्नि तीर्थ, वहाँ की ओर निकल पड़े। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद शरीर को इतनी शांति मिली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। मगर वहीं अग्नि तीर्थ तक पहुँचने में मानो पैरों को अग्नि देवता ने जला दिया हो। इतना तेज़ धूप था कि नंगे पांव चलना मुश्किल था। तो हमारे मित्र महेंद्र जी ने, देखिए मैंने कहा कि ज्ञात और अज्ञात पाप, तो वहाँ पर किसी के पुराने चप्पल रखे हुए थे। इन्होंने सोचा कि लोगों ने छोड़ दिया है चप्पल, यह विचार से एक हवाई चप्पल इन्होंने पहना और उस चप्पल को, एक जोड़ा चप्पल ये पहने थे और बांसीलाल ने चप्पल नहीं पहना, वे नंगे पाँव ही चल रहे थे। क्योंकि इनका थोड़ा सा नंगे पाँव चलने का अभ्यास भी है, तो इनको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा धूप का। मगर हमारे पाँव, महेंद्र जी के पाँव काफ़ी जल रहे थे। तो हम लोगों ने एक हवाई चप्पल, एक जोड़ा इन्होंने किसी का पुराना लिया हुआ था, और वो हवाई चप्पल एक पैर से हमने इनसे मांगा, भाई एक पैर का हमको भी दे दो। उसके बाद हम लोग एक पैर में या एक पैर में मैं पहनकर अग्नि तीर्थ तरफ गए, स्नान वगैरह किया गया। उसके बाद हम लोगों ने उस चप्पल को ही त्याग दिया दर्शन करने के बाद, क्योंकि वहाँ तुरंत दर्शन करने जाना रहता है। तो दर्शन करने के बाद रामास्वामी मंदिर में, रामेश्वरम मंदिर में जब अंदर गए तो उस चप्पल की तो कहानी गई हो गई। और देखिए चप्पल कहाँ का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, अद्भुत है ये प्रसंग। उसके बाद हम लोगों ने 22 कुंड में स्नान किया और वहाँ से स्नान करने के बाद फिर शाम को चारों धाम की यात्रा होती है। वहाँ पे विभीषण मंदिर, हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर और भी कई मंदिरों का हम लोगों ने दर्शन वगैरह किया। और उसके पश्चात दूसरे दिन धनुषकोटी गए। धनुषकोटी को देखना मानो वास्तव में जैसे लग रहा था कि स्वर्ग की किसी स्वर्ग भूमि पे हम लोग बैठे हुए हैं। और वहाँ पे अद्भुत नज़ारा था वहाँ का भी, वहाँ से आने की इच्छा ही नहीं होती। और आज भी स्वप्न में हमें वह धनुषकोटी दिखता है। सारी यात्राओं को समापन के पश्चात रामेश्वरम में
महेंद्र जी ने एक नया हवाई चप्पल खरीदा और हमारा चप्पल भी नया ही था। मगर जब हम लोग अंतिम यात्रा हम लोग का था तिरुपति बालाजी, जब हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोगों ने चप्पल अपना कहीं कोने स्थान में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और दर्शन के पश्चात जब हम लोग वापस आए तो हमारा चप्पल और महेंद्र जी का चप्पल, दोनों चप्पल गायब हुआ था, मिला। बाकी और सारे लोगों के चप्पल, जूते, हम लोग साथ जितनी टीम थी सबके चप्पल, जूते मिल गए। सिर्फ और सिर्फ मेरे और महेंद्र जी के चप्पल गायब होना निश्चित रूप से यह बताता है कि आज भी पाप और पुण्य में किए गए कर्मों का हिसाब तो यहीं पर होता है। यह चप्पल की बात नहीं है। चप्पल गायब क्यों हुआ, हम लोगों ने चप्पल वहाँ उठाई क्यों, ये उसका हिसाब था। तो हमने कहा ना कि कभी कभी हम अज्ञात पाप कर देते हैं, उसका भी दंड हमें मिलता है। और वो चप्पल गायब होकर निश्चित रूप से हमको दंड ही स्वरूप मिला, क्योंकि वहाँ जो चप्पल हम लोगों ने पहना था वो बहुत पुराना चप्पल था। मगर पहन तो लिया, उसको वहीं पर स्थान पर ला के रखना चाहिए था। तो हम लोगों ने जो वहाँ नहीं रखा, तो जिसका चप्पल था उसने जो खोजा होगा उसका तो दोष हमें लगा, उसे चप्पल नहीं मिल पाया उस स्थान पर। परिणाम स्वरूप इन महेंद्र जी का एकदम नया हवाई चप्पल और मेरा भी अच्छा चप्पल था, तो दोनों चप्पल गायब हो गए। यह रामेश्वरम की यात्रा का बड़ा अच्छा ही प्रसंग है। जय काल भैरव। आशा है कि यह प्रसंग अवश्य अच्छा लगा होगा। क्यों, कैसा है, याद है ना, यही घटनाएं हुई थी ना? क्यों बनाती लाल? हाँ, महादेव महादेव।